अवैध रेता निकासी के रास्ते बंद करने गई पुलिस पर किया हमला। रायाखेड़ा उपखंड की दियोली थाना पुलिस पर आज गुरुवार सुबह 7 बजे जैतपुर घाट पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। दियोली थाना प्रभारी बीदाराम ने बताया कि आज सुबह पुलिस जाब्ता जैतपुर घाट पर जेसीबी लेकर गया, जहां अवैध चंबल रेता निकासी के रास्तों को खुदवाने का कार्य किया जा रहा था और रास्ते पर गड्ढे बनाए जा रहे थे। तभी कुछ लोग घाट पर आ गए, जिसमें दिलीप, मनोज, हरिंदर, करुआ निवासी शामलियापुरा सहित 10-15 लोग आए, जिन्होंने लाठी और डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें पुलिस जाब्ते के कांस्टेबल व जेसीबी चालक व परिचालक को चोटें आई हैं, जिस पर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज दिनांक 27/5/21 को समय 6:15 बजे करीब हरवीर सिंह हेड कांस्टेबल, मैं जाब्ता पुलिस के, मैं जीप सरकारी के, मैं प्राइवेट जेसीबी चालक परिचालक के वास्ते अवैध चंबल रेता निकासी के रास्तों को खुदवाने के लिए जैतपुर घाट पर रवाना किया गया था। पुलिस द्वारा गड्ढा खुदवाए जा रहे थे। उसी दौरान दिलीप, मनोज, करुआ, हरिंदर, गुजरान निवासी शामलियापुरा वगैरह 10-15 व्यक्ति आ गए, जिन्होंने पुलिस जाब्ता व जेसीबी पर हमला कर दिया। हमले के दौरान जेसीबी चालक परिचालक राजवीर कांस्टेबल, सुरजीत कांस्टेबल के चोटें आई। घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान की तलाश जारी है। बाड़ी में आपसी झगड़े में हुई फायरिंग, मजदूर युवक घायल। बाड़ी शहर के सैपुर रोड पर आज गुरुवार को दिन में किसी मामले को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक युवक द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें दूसरा युवक जो एक होटल पर मजदूरी का काम करता है, उसके पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक नीतू गुर्जर की तलाश शुरू कर दी है। बाड़ी थाना प्रभारी गजानन चौधरी ने बताया कि शहर के सैपुर रोड निवासी रामबाबू पुत्र श्यामा कुशवाहा, जो बगीची के पास रहता है, उसकी किसी बात को लेकर नीतू पुत्र सुरेंद्र गुर्जर से झगड़ा हो गया, जिस पर नीतू गुर्जर ने कट्टे से गोली चलाई, जो रामबाबू की जांघ में लगी है। घायल रामबाबू को पहले बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। अभी झगड़े का स्पष्ट कारण निकल कर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया शराब खरीदने को लेकर विवाद बताया जा रहा है, जिसमें परचून की दुकान पर शराब खरीदने आए रामबाबू से नीतू गुर्जर ने झगड़ा किया और कट्टे से गोली चला दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश में सैपुर रोड पर दबिश दी, जहां से आरोपी परिजनों सहित भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। भाई की पिटाई हुए माता पिता की अनदेखी से नाराज नाबालिग घर से निकली। न्यालगंज थाना इलाके का है मामला। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके की निवासी एक नाबालिग लड़की आज गुरुवार को भाई की पिटाई और माता पिता की अनदेखी के कारण नाराज होकर गुस्से में घर से बाहर रेलवे स्टेशन धौलपुर पर पहुंच गई। बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि घर के छोटे छोटे काम न करने के कारण भाई नाबालिग लड़की को पीटा करता था, जबकि वह पढ़ाई करना चाहती थी। पिटाई के दौरान उसे माँ बाप भी नहीं बचाते थे। इससे नाराज बालिका आज घर से नाराज होकर निकल गई, जो धौलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहां रेलवे चाइल्ड लाइन और रेलवे बल की महिला कांस्टेबल को बालिका मिली। तब उन्होंने उसकी पूरी जानकारी ली, जिसके बाद चाइल्ड लाइन के गौरव व पूजा ने बाल कल्याण समिति सदस्य गिरीश गुर्जर के समक्ष नाबालिग को पेश किया। समिति सदस्य ने नाबालिग की काउंसलिंग करवाई तो नाबालिग ने पिटाई के डर से घर जाने से साफ मना कर दिया। वह अपने मां बाप के साथ नहीं रहना चाहती है। हालांकि बाल कल्याण समिति अभी भी बच्ची की काउंसलिंग करने में जुटी हुई है। धौलपुर जिले में 40 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव।
धौलपुर जिले में आज गुरुवार को 40 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जयपुर से जारी की गई राज्य स्तरीय जिलेवार कोरोना सूची के अनुसार धौलपुर जिले में आज 40 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं 51 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इसलिए अब जिले में कोरोना के एक्टिव केसों की कुल संख्या 496 बची है। शुक्रवार को 6 घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति। 33 केवी बसईडांग फीडर एवं 11 केवी फीडर नंबर 6 पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 28 मई शुक्रवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 33 केवी सब स्टेशन बसईडांग एवं मोरौली से संबंधित 11 केवी फीडर पर बिजली 28 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279271243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। मीना समाज के युवाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरमथुरा के अनुसूचित जनजाति छात्रावास का मामला। सरमथुरा कस्बे में अनुसूचित जनजाति के छात्रावास की दुर्दशा और उसके अन्य प्रयोजन के लिए स्थानांतरित न करने के उद्देश्य से आज गुरुवार को मीना समाज के युवकों ने जिला कलेक्टर धौलपुर के नाम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर नरेंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह मांग की गई है कि सरमथुरा में स्थित छात्रावास की बिल्डिंग और जगह को अन्य किसी को अलॉट नहीं किया जाए। हॉस्टल को पुनः चालू कर उसमें आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं, ताकि समाज के युवाओं को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान युवा नेता खेमराज मीणा ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। मीणा ने बताया कि छात्रावास को लेकर एसडीएम सरमथुरा को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। इस छात्रावास को करीब 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत बनाया गया था, जो आज जर्जर अवस्था में है और करीब 20 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। ज्ञापन देने वालों में खेमराज मीणा, चरस सिंह मीणा कंचनपुरा, नाहर सिंह मीणा सुनकई, अमित मीणा आदि युवा शामिल हैं। रैयाखेड़ा में अज्ञात कारणों से लगी आग, 2 भैंस जिंदा जली, लाखों का हुआ नुकसान। रैयाखेड़ा उपखंड के वर्सला गांव में गुरुवार दोपहर 1 बजे एक झोपड़ी में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें 2 भैंसों की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घरेलू सामान सहित लाखों रुपए का सामान आग में जलकर खाक हो गया है। आग की सूचना पर ग्रामीण घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े, जहां आग की भयानक लपटें उठती दिखी और निजी स्तर पर आग बुझाने के प्रयास किए। भाजपा नेता शिवशंकर परिहार ने रैयाखेड़ा एसडीएम व तहसीलदार पटवारी व सरपंच को फोन पर मामले की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार आग से गांव के रामस्वरूप पुत्र जनवेद निषाद की झोंपड़ी में बंधी 3 भैंस जल गई, जिसमें से 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरी भैंस आग से गंभीर रूप से झुलस गई है। ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे प्रशासन के लोगों ने घटना स्थल का जायजा लिया और नुकसान का आकलन किया। आग से रामस्वरूप का करीब 1,75,000 रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग की है। आज दिन के करीबन 1 बजे बरसला गांव में रामरूप सनोक जनवेद कोम निषाद के यहाँ पे अग्नि से 2 छोटी भैंसें जलकर ख़त्म हो गई हैं। एक भैंस जो बड़ी है वो तकरीबन 70% जल चुकी है, जो कुछ ही देरों में ख़त्म होने वाली है। अग्निकांड से प्रार्थी को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसका मौका रिपोर्ट बना लिए सहायता प्रस्ताव भर के उसको भेज दिया जाएगा। जिला अस्पताल धौलपुर के ठेका कर्मियों ने सीएम के नाम पीएमओ को सौंपा ज्ञापन।
जिला अस्पताल धौलपुर में प्लेसमेंट एजेंसी व ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने आज गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को वार्ड बॉय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सोनू शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना महामारी में भी अपनी जान की परवाह किए बिना सभी कर्मचारी पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं। इसके बाद भी हमारा आर्थिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। कार्य के बदले ठेकेदार द्वारा आधा वेतन दिया जाता है। इसके अलावा हमारे रोजगार पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन 14,842 रुपये प्रति माह तय किया गया है, जबकि ठेकेदार द्वारा हमें लगभग 6,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ठेकेदार व प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाए एवं RMRS के माध्यम से नियुक्ति की जाए तथा पूरा वेतन दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष सोनू शर्मा, रजनीकांत शर्मा, सोनू सविता, वंदना शर्मा, इम्तियाज खान, काशिफ खान, लक्ष्मी देवी, मोनिका, ब्रजकिशोर, सोम प्रभा आदि उपस्थित रहे। मानव सेवा से बड़ा कुछ नहीं, सतेंद्र पारासर। सिटी जुबली हॉल धौलपुर पर संपन्न हुई भाजपा की बैठक। भाजपा धौलपुर के जिला मंत्री सतेंद्र पारासर की अध्यक्षता में आज गुरुवार को सिटी जुबली हॉल धौलपुर पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश में चल रही भयावह कोरोना बीमारी से पीड़ित एवं अन्य लोगों को सेवा ही संगठन के माध्यम से की जा रही मदद के बारे में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया है कि कार्यकर्ता कोरोना की भयावह बीमारी में आमजन को राहत पहुंचा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के दूसरे कार्यालय के सफलतापूर्ण स्वर्णिम 2 वर्ष पूरे होने पर 30 तारीख को आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के बाद धौलपुर शहर के वाटरवर्क चौराहा व नगर परिषद रोड पर सभी हथठेले वालों को एवं रिक्शा वालों को तथा राहगीरों को 500 से अधिक मास्क का वितरण किया गया। साथ ही पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए गए। इस अवसर पर सतेंद्र पारासर, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष पप्पू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, पार्षद राम शर्मा, नगर महामंत्री मुकेश सक्सेना, कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, जिला IT प्रमुख हरिंदर राव, सोनल जैन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाजार के अंदर मास्क वितरण का कार्यक्रम किया है। आगामी 30 तारीख तक बहुत सारे कार्यक्रम हम सब लोग सेवा कार्य के तहत करने वाले हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप आगामी 30 तारीख को कल बाड़ी के अंदर 28 को लगने वाला है और पशु पक्षियों के लिए चारे की व्यवस्था। फिजिक्स के शिक्षक ब्रजेश मुखरिया वॉस ने बच्चे के लिए किया रक्तदान। धौलपुर जिले के फिजिक्स के जाने माने शिक्षक ब्रजेश मुखरिया उर्फ वॉस ने जिला अस्पताल धौलपुर में रक्तदान कर एक बच्चे की जान बचाई है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल धौलपुर में प्रदीप नाम का एक बच्चा भर्ती था, जिसको B नेगेटिव रक्त की अत्यधिक आवश्यकता थी। आपको बता दें कि B नेगेटिव रक्त बहुत कम लोगों में पाया जाता है, इसलिए इसका मिलना मुश्किल होता है। जब इस बारे में लोहारी गांव निवासी धौलपुर जिले के जाने माने फिजिक्स शिक्षक ब्रजेश मुखरिया को पता चला तो वह जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे और उन्होंने बच्चे के लिए रक्तदान कर उसकी जान बचाई। इस पर बच्चे के परिजनों और ब्लड बैंक के स्टाफ ने ब्रजेश मुखरिया का आभार जताया। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा, डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव, रजत जनसंगी, राहुल तिवारी आदि मौजूद रहे। The right platform for your child, AVM कॉन्वेंट स्कूल आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सैंपौ रोड पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने मारी बाइक को टक्कर, पुलिस जवान ने दिया मानवता का परिचय। धौलपुर शहर में एक बार फिर से पुलिस का नाम आज गुरुवार को रोशन हुआ है। इस बार किसी बदमाश से पंगा लेने की कोई बात नहीं थी, बात थी मानवीयता और सामाजिक सरोकारों की। हुआ यूं कि आज दिन में सैंपौ रोड पर लवानिया पैलेस के पास एक बाइक को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी।
जिससे बाइक सवार दंपत्ति और एक छोटा सा बच्चा बुरी तरह घायल हो गए। जब यह दृश्य रास्ते से गुजर रहे पुलिस के जवान उमेश मुदगल ने देखा तो तुरंत गाड़ी से उतरे और तीनों घायलों को लोगों की मदद से अपनी गाड़ी में लिटाया और इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जिससे घायलों को समय पर उपचार मिल सका। पुलिस के जवान उमेश मुदगल द्वारा निभाए गए इस सामाजिक सरोकार की शहर भर में चर्चाएं हो रही हैं। करीबन 1:40 की घटना है ये। मैं जब पुलिस लाइन से अपनी गाड़ी से निकला कार से गया की तरफ, तो मैंने देखा कि अचानक से बाइक वाले के पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मारी और ट्रैक्टर लट्ठी में टकरा है। इसमें तीनों बच्चा और उसकी माँ और उसका पिता तीनों ही ऊपर हवा में उछले हुए जमीन पे गिरे। उनकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए मैं अपनी गाड़ी में उनको लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। मैंने भर्ती कराया है। पता चला है कि उनका गाँव शादीपुर है। पीजी कॉलेज धौलपुर के छात्रों के कैंपस में ही कोरोना वैक्सीन लगवाने की मांग, एबीवीपी ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज गुरुवार को पीजी कॉलेज धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर एस के जैन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें छात्रों के कॉलेज कैंपस में ही कोरोना वैक्सीन लगवाने की मांग की गई। एबीवीपी के भरतपुर विभाग के विभाग संयोजक अभिनव सिंह ने प्राचार्य को बताया कि युवाओं के कोरोना वैक्सीन का संपूर्ण भार राज्य सरकार पर आ रहा है। वहीं इस दौरान समस्त महाविद्यालय की कार्य व्यवस्थाएं भी रोक दी हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कॉलेज के सत्र 2020-21 के छात्रों के द्वारा जमा कराया गया वार्षिक शुल्क कॉलेज के कोष में सुरक्षित है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इस छात्र कोष की राशि से कॉलेज के समस्त छात्रों को कोरोना वैक्सीन कॉलेज परिसर में ही लगाई जाए तथा कॉलेज कोष में से छात्रों की ये राशि राज्य सरकार के खाते में जमा कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में नगर मंत्री राहुल त्यागी, सचिव ऋषभ बंसल आदि मौजूद रहे। गुर्जर शिक्षा ज्योति फंड में प्रतिदिन 1 रुपये भी दान दिए जाए तो समाज में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होगा, मनोज पोसवाल। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद ने गरीब बच्चों के लिए एक दिन में जुटाए 41,920 रुपये। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद धौलपुर ने राजस्थान में शिक्षा के प्रति समाज में शैक्षणिक क्षेत्र में क्रांति एवं जागृति लाने के लिए काम कर रही संस्था गुर्जर शिक्षा ज्योति के फंड में पैसा इकट्ठा करने के लिए आज गुरुवार को जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल के नेतृत्व में एक अभियान चलाकर ऑनलाइन फंडिंग की गई, जिसमें धौलपुर के गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के गुर्जर कर्मचारियों ने जरूरतमंद एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों के लिए गुर्जर शिक्षा ज्योति फंड में पैसा दान किया, जिसमें एक दिन में 41,920 रुपये का फंड इकट्ठा हुआ, जिसे गुर्जर शिक्षा ज्योति के फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है। गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने बताया कि गुर्जर शिक्षा ज्योति फंड से पैसा देने वालों में जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने 5100 रुपये, निहाल सिंह अंदाना सहायक प्रशासनिक अधिकारी परिवहन विभाग, रोहित लंगर एएसआई उदयवान सिंह तथा खंड विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर ने 2100 रुपये, खेमराज गुर्जर तथा रामकिशन गुर्जर ने 1500 रुपये दिए हैं। इसके अलावा अन्य लोगों की ओर से भी सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग दिया गया है। परिषद सचिव रोहित गुर्जर ने बताया कि संस्था जरूरतमंद शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान बच्चों को प्रेरित कर उनको मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करती है। साथ ही संस्था प्रतिभावान जरूरतमंद गरीब छात्रों को गोद लेकर उनका पूरा खर्चा उठाती है। 25 प्रबुद्ध लोगों की संस्था धौलपुर में साल भर गरीबों को रोज बांटती है खाना। एक तरफ जहां जीवन की इस आपाधापी में लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने व्यस्त समय में से भी वक्त निकालकर जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसी संस्था की जिसको राधे राधे संस्था के नाम से जाना जाता है। संस्था के कार्यकर्ता प्रोफेसर अशोक वर्मा ने बताया कि हमारी यह संस्था पिछले 6 वर्षों से धौलपुर में बेसहारा, लावारिस और जरूरतमंद लोगों को रेलवे स्टेशन व जनाना हॉस्पिटल में मुफ्त खाना बांटने का काम कर रही है। संस्था द्वारा कोरोना काल से पहले रेलवे स्टेशन पर गर्मी के मौसम में यहां से गुजरने वाली ट्रेन के यात्रियों को ठंडे पानी पिलाने का काम किया जा रहा है। वर्मा ने बताया कि खाना बांटने का काम लगातार 365 दिन किया जाता है।
इस संस्था में लगभग 25 प्रबुद्ध नागरिक अपना समय व योगदान दे रहे हैं। खाना बांटते समय राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा जाता है और सभी लोगों को मास्क लगाने तथा उचित दूरी बनाए रखने के बारे में समझाती है। ये संस्था जो खाना बांट रही है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से खाना बांट रही है। वो बहुत अच्छा खाना है, टेस्टी खाना है और गरम गरम सब्जी है, गरम गरम पूड़ियाँ हैं और खाने को अच्छी तरह से जनता में बांट रही है। बहुत अच्छा। 2016 से गरीब, बेसहारा और ऐसे लोगों को जिनको भोजन की आवश्यकता है उन लोगों को लगातार खाने का वितरण किया जाता है। खाने के वितरण के लिए रेलवे स्टेशन, जहाँ लोग बाबा और वैसे लवारिस लोग हैं, इसके बाद हम हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में करीब 200 लोगों की खाने की व्यवस्था रहती है, जिसमें हम पूरी और सब्जी, कभी खिचड़ी, कभी दाल रोटी की व्यवस्था करते हैं और उनको संपूर्ण भोजन कराने की यहाँ सुविधा रहती है। इसके साथ साथ हमारी जो व्यवस्था है वो 24/7 दिन, कहीं भी गर्मी, बरसात, आंधी तूफान हो, लेकिन ये खाने की व्यवस्था कभी भी ये कैंसिल नहीं रहती, हमेशा चालू रहती है। हमारे कुछ साथी लोग हैं तो एक साथी चला जाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी दूसरे साथी को देखे। जिला कांग्रेस कमेटी व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने किया नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आधुनिक भारत के निर्माता, जननायक व भारत माता के सच्चे सपूत, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि आज जो भारत में हम देख रहे हैं उनकी बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। वे भारत के नव निर्माण के प्रमुख सूत्रधार थे। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्र के निर्माण में योगदान किसी से छुपा नहीं है। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री रजनीकांता कुशवाहा ने कहा कि हम सबको मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन, शिव सिंह कुशवाहा, महेंद्र सिंह कुशवाहा, संजय गोस्वामी, दुर्गेश श्रीवास्तव, रमेश चंद साहू, रामनिवास आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी प्रकार कांग्रेस के युवा नेता धर्मेंद्र शर्मा के स्टेशन रोड धौलपुर स्थित कार्यालय पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि मनाई, जिसमें पंडित नेहरू के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन कर व माल्यार्पण कर और पुष्पों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा ने पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नेहरू जी आज़ादी की लड़ाई में प्रथम पंक्ति के नेता थे। वह देश के सबसे रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा था। इस दौरान संस्था के शहर संयोजक फारूक खान, मनिया ब्लॉक संयोजक मदन लाल, उदयराज, इमरान खान, पप्पू सिंह, नीरज कुशवाहा आदि मौजूद रहे। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्यतंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। पुलिस कांस्टेबल ने महिला के लिए रक्तदान कर निभाया सामाजिक सरोकार। पुलिस के एक कांस्टेबल ने आज सोशल मीडिया पर रक्त की जरूरत की सूचना देखी, जिसके बाद उसने तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचकर वह रक्तदान करके मानवता का परिचय दिया। मामला यूं है कि महेश चौधरी की बीमार मां महावीरी देवी निवासी दारा सिंह नगर शेरपुर रोड धौलपुर को B नेगेटिव रक्त की आवश्यकता थी, जो कि एक माइनर ब्लड ग्रुप है, जो जिला अस्पताल धौलपुर की ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं था, जिसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से अपील की गई, जिसको देखकर सचिन शर्मा कांस्टेबल निवासी गौशाला कॉलोनी धौलपुर तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर की ब्लड बैंक पहुंचे और पीड़िता के लिए ब्लड डोनेट किया। पीड़िता के पुत्र महेश चौधरी द्वारा सचिन को धन्यवाद दिया गया। रजाखेड़ा के जसूपुरा में बांटे मास्क।
रायाखेड़ा इलाके की जसूपरा कोर कमेटी ने आज मास्क व सैनिटाइजर बांटे। सड़क किनारे बैठे बिना मास्क वाले लोगों को मास्क वितरित किए गए। कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आने वाली तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। ग्राम विकास अधिकारी भुवनेश लवानिया ने कहा कि कोरोना से बचने का एक ही इलाज है, मास्क लगाओ और 2 गज की दूरी। इस मौके पर कोर कमेटी के सदस्य ग्राम विकास अधिकारी भुवनेश लवानिया, वरिष्ठ लिपिक राजवंश सिंह, पंचायत सहायक अशोक कुमार, आकाश, राम अवतार, जनसेवक कृष्ण सिकरवार आदि मौजूद रहे। कोरोना महामारी में गरीबों की मदद को आगे आए युवा, जयवीर पोसवाल। युवा गुर्जर महासभा ने ओवरब्रिज के नीचे हाईवे पर गरीबों को बांटा राशन। युवा गुर्जर महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने पूर्व सरपंच प्रतिनिधि बहादुर सिंह जाट, विजय त्यागी व संजय कंसाना के साथ मिलकर आज गुरुवार को धौलपुर शहर के नेशनल हाईवे नंबर 3 पर ओवरब्रिज के नीचे रहने वाले गरीब मजदूर लोगों को राशन का वितरण किया। राशन वितरण के दौरान कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई रखने, मास्क लगाने तथा कोरोना का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सगीर खान छावनी, मंडलेश्वर गुर्जर, राजकुमार त्यागी, गब्बर गुर्जर, धीरज गुर्जर, सरदार सत्यवीर सिंह, सचिन शुक्ला सहित युवा टीम मौजूद रहे। और मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा, भामाशाहों से निवेदन करूंगा, समाज सेवियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इस समय संकट में आगे आएँ, लोगों की मदद करें, क्योंकि लोग बहुत दिन से घरों पर बैठे हैं। जो लोगों ने स्टॉक किया था वो ख़त्म होने पर है या ख़त्म हो गया है, इसलिए आप सभी लोग आगे आएँ, उनकी मदद करें। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद धौलपुर की वर्चुअल बैठक संपन्न। विजेंद्र सिंह राजपूत प्रधानाचार्य एवं जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद धौलपुर ने बताया कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए धौलपुर जिले के पदेन पंचायत शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन आज गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया गया, जिसमें 7 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की गई। राजपूत ने बताया कि वर्चुअल बैठक में प्रत्येक गांव पंचायत पर एंटी कोविड टीम अध्यक्ष द्वारा जन सेवा हितार्थ प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सीनियर्स एवं अब तक पीईओ पर क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाले प्रधानाचार्य साथियों के विचारों को साझा कर बेहतरीन कार्य योजना तैयार करने, डोर टू डोर सर्वे, मेडिकल किट वितरण, वैक्सीनेशन कार्य, क्षेत्र में निगरानी एवं कोरोना संक्रमण को रोकने की विधियों पर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना आदि के प्रचार प्रसार पर चर्चा की। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। अंत में कोरोना महामारी के दौरान जान गंवा चुके संगठन के कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीओ साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की वर्चुअल बीसी के माध्यम से हमारे शेड्यूल के अनुसार सभी लोग जुड़े। रायगढ़ प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्र में की कार्रवाई। रायाखेड़ा के शहरी क्षेत्रों में लगातार कड़ी कार्रवाई से सुधर रहे हालातों के बीच अब प्रशासन ने गांव में भी इनको नियंत्रण के लिए कड़ी कवायद आरंभ कर दी है। निरंतर गांव में अभियान चलाकर बिना मास्क घूम रहे, इधर उधर थूकने वाले लोगों पर अब कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। निरंतर गांव में अभियान चलाकर बिना मास्क घूम रहे व इधर उधर लोगों के थूकने पर कार्रवाई आरंभ कर दी है। तहसीलदार रायाखेड़ा नाहर सिंह में दल के सिंगावली गांव पहुंचे, जहां कोल्ड स्टोर के पास 5 लोगों को सार्वजनिक स्थान पर थूकते पकड़ा और उन पर जुर्माना लगाया, जिसके बाद गांव में भी भगदड़ मच गई और लोगों ने मास्क लगाने आरंभ कर दिए। इसके बाद दल आगरा मार्ग के सिकरौता मोड़ पर पहुंचा, वहां एक गैर अनुमत खुली दुकान को सील कर दिया, जिसके बाद सीतापुरा चेक पोस्ट का भी तहसीलदार नाहर सिंह ने जायजा लिया और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। जागीरपुरा गांव में युवक युवतियों ने कोरोना को लेकर किया हवन। धौलपुर जिले के सैपुर तहसील इलाके के गांव जागीरपुरा कला में हीरामन बाबा के मंदिर पर कल बुधवार को युवक और युवतियों ने हवन किया तथा भगवान से कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने की प्रार्थना की। इस मौके पर सोवरन सिंह, भवानी सिंह, पिंकी कुमारी, मधु कुमारी, खुशबू कुमारी, शिवम, समीर आदि ग्रामीणों ने हवन में आहुतियां दी और भगवान से धौलपुर जिले में एवं देश में अमन, चैन और शांति की प्रार्थना की। सरमथुरा में घायल गाय का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया इलाज। सरमथुरा कस्बे के बजरंग दल के गौ सेवकों ने सड़क पर पड़ी घायल गाय का उपचार किया। सरमथुरा कस्बे में पिछले कुछ दिनों से गौ सेवकों द्वारा कई ऐसी गायों का इलाज किया जा चुका है,
बजरंग दल के कार्यकर्ता शिवम शर्मा ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक गाय घायल अवस्था में पड़ी हुई है और चलने फिरने में असमर्थ है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर गाय के खुर में पट्टी बांधकर उसका उपचार किया। इस मौके पर गौ सेवक शिवम शर्मा, मयंक चौहान, सुरेश प्रजापति, कान्हा जादौन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब